Good morning, students. I hope you liked my last video of first lesson, Noble Nature. Today we are going to discuss a poem, a boy's song. In last video, there were comments of some students. They told me to discuss in Hindi also. So today I will explain this poem Hindi as well as in English. A boy's song, a poem composed by W. Gibson. A boy's song कविता W. Gibson के द्वारा रचित कविता है. In this poem, the poet talks about the freedom of all inhabitants. कि जितने भी इस पृथ्वी पर प्राणी रहते हैं उन सब की आज़ादी के बारे में वह बात करता है. In this particular poem, the poet talks about the freedom of birds. पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है. He gives us a message. वो हमें एक मैसेज देना चाहते हैं. We should protect the birds. हमें पक्षियों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए. And we should not set any snare to catch them. हमें उनको जाल में पकड़ कर रखना नहीं चाहिए. Because the birds add beauty to the nature. क्योंकि पक्षी प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं. Being a human being, it's our duty. If we find any bird in a cage, we should try to let them free and we should allow them to fly free in the sky. Students, let's start the first stanza of the poem, A Boy's Song, composed by W. Gibson. Because I set no snare, but leave them flying free, all the birds of the air belong to me. All the birds of the air means all the birds of the sky, which are flying freely in the sky. कि सारे के सारे पक्षी जो आसमान में स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं, बिलोंग टू मी मीन्स बिलोंग टू द पोइट. इसका मतलब है, क्या कहना चाहता है कवि, कि सारे के सारे पक्षी जो आसमान में स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं वह उन सभी पक्षियों का क्या है, स्वामी है. सारे पक्षी उसी से संबंध रखते हैं. अब क्यों रखते हैं इसका कारण बताया है. बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, बिकॉज द पोइट sets no snare, because the poet does not throw any net to catch the birds, but leave them flying free. बल्कि उसने पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं फेंका है, बल्कि उनको उसने स्वतंत्र उड़ने के लिए, विचरण करने के लिए आसमान में छोड़ दिया है. वो इतना प्रसन्न है कि जो आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, सारे के सारे पक्षी उसी से संबंध रखते हैं. इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट लार्ज बर्ड्स एज वेल एज स्मॉलर बर्ड्स. बड़े पक्षियों के रूप में वह ईगल की बात करता है और छोटे पक्षियों के रूप में वह ब्लू टिट की बात करता. तो इस कविता का एक क्वेश्चन भी है जिसका आंसर है कि कौन कौन से पक्षियों का वह जिक्र करता है. तो आंसर है बिगर बर्ड में, लार्ज बर्ड में ईगल और स्मॉलर बर्ड में ब्लू टिट. फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, फ्रॉम द ब्लू टिट विच इज़ सिटिंग ऑन द स्लो. स्लो का मतलब जंगली बेर का एक प्रकार जिसका काला और नीला रंग होता है. To the eagle on the height, and he gives the example of eagle which is famous for to fly high in the sky. Uncaged they come and go. बिना पिंजरे के हैं, दोनों ही स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं. एक तो स्लोप पर बैठा है, एक आसमान में विचरण करता है. They come and go, वो आते हैं और जाते हैं. किस लिए आते और जाते हैं? फॉर माई डिलाइट, फॉर पोइट्स डिलाइट, फॉर पोइट्स हैप्पीनेस. कवि की प्रसन्नता के लिए, कवि की खुशी के लिए वो आते हैं और जाते हैं. उनके मन में कोई डर नहीं है कि कवि उनको पकड़ लेगा, क्योंकि वह बिलीव ही नहीं करता. वह किस चीज़ में बिलीव करता है कि पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं वो उसी से संबंध रखते हैं. And so the sunward way I soar on the eagle's wings.
and in my heart all day the blue tit sings. In the third stanza of the poem he uses the imagery condition. रिच इमेजरी का वह यूज़ करता है। वह इतना ज़्यादा प्रसन्न है कवि कि प्रसन्नता में क्या महसूस करता है, ही imagines that as if he is sitting on the wings of the eagle which is taking him toward the sun. तो यहाँ पर उसने सनवार्ड वे एक फ्रेज का यूज किया है जिसका मतलब होता है towards the sun means very high in the sky. And in my heart and in his heart all day, सारा दिन वह the blue tit sing. Thus he feels the impression of melodious song of a blue tit which is singing in his heart all day. He imagines that कि वह बाज के पंखों पर बैठा हुआ है और वह ब्लू टिट के मधुर गाने को अपने दिल में महसूस करता है। तो ये था थर्ड स्टैंजा, इस पोइम का अंतिम स्टैंजा। दिस इज़ अ वेरी इजी पोइम। आई होप यू विल लाइक द पोइम, यू विल लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोइम एंड try to follow the message of the poet that we should not catch the birds, we should not kill the birds for our joy, for our sport. आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, कोई आपका सुझाव हो उसको भी ज़रूर लिखना। मैं अगली वीडियो में उन सुझावों को अमल करते हुए उसमें कमी दूर करने का प्रयास करूँगा। प्लीज़ लाइक my video, share my video and subscribe my channel, and next video we will discuss the question and answer of a boy song. Thank you, have a nice day.